इफिसियों 6 उसका 5 से 7। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हमें अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए परमेश्वर के कामों को करना है। अपनी बातों से किसी दूसरे को ठोकर खिलाता है तो उसके लिए हाय परमेश्वर कहता है, और प्रभु कहता है कि ऐसे व्यक्ति के गले में चक्की का पाट लगा के ऐसे व्यक्ति को समुद्र में डाल दे। समझ रहे? तो प्रभु हमारे कामों को, हमारी दुष्टता को, हमारे बोलने को, हमारी मनसा को, परमेश्वर सब चीजों को जानता है। हम देखते हैं बाइबल में राजा हिजकिया के विषय में अगर आप पढ़ें तो बाइबल में लिखा है कि जब राजा हिजकिया बीमार हुआ, और अब हिजकिया 2-4 दिनों में खत्म होने वाला था, क्योंकि प्रभु की ओर से ये निर्देश आया था। और जैसे ही उसने बिलख कर प्रार्थना की और कहा, प्रभु मेरी डायरी खोल, मेरे कामों को देख, प्रभु मैं तेरे सामने सच्चाई और खराई से चलता आया हूं, और मैंने तेरी दृष्टि में जो ठीक है वही काम किए हैं। और जो विनती कर रहा था, बाइबल में लिखा प्रभु धर्मी की विनती सुनता है। धर्मी कौन? जो धर्म के काम करता है, जो परमेश्वर के भले कामों में लगा रहता है, जो प्रभु को अपने सम्मुख जानकर सच्चाई से चलता है। तो हम देखते हैं उसने प्रार्थना की, और वो बाइबल में लिखा अभी वो जो नबी था अभी आंगन में भी नहीं पहुंचा। उसने कहा जा मेरे दास को बोल कि मैंने 15 साल उसकी जिंदगी में और बढ़ा दिए हैं। हालेलुया। तो आप जानते हैं अगर आप खराई से चल रहे हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपके विषय में अपनी इच्छा बदल देता है। और ऐसा हुआ है यहाँ पर। वही परमेश्वर की आज्ञा से उसको बोला कि अपने घराने को आज्ञा दे दे, तेरी जिंदगी खत्म है। लेकिन जैसे ही उसने अपने भले कामों को प्रभु ने देखे, उसे याद कराए परमेश्वर को। क्या हमने ऐसे काम किए कि हम याद कराएं परमेश्वर को? इसीलिए याद रखिए, आपके काम जो है परमेश्वर देखता है। एक व्यक्ति दुष्ट कामों में लगा हुआ है, परमेश्वर वो भी देखता है, और हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा है। आज हमें लग रहा है मैं बहुत भले काम कर रहा हूं, लेकिन आपको सच में देखना है क्या सचमुच हम दिल से उन भले कामों को कर रहे हैं। लिखा है हमारे जितने काम है ना, हमने दान किए, पुण्य किए, प्रार्थनाएं की, हमने जो कुछ भी किया है, अब जानते ऐसे ही नहीं कि हाँ प्रभु के रिकॉर्ड में, वो सारे काम क्या है आग में रखे जाएंगे। हाँ, जो काम तो हमने मतलब के लिए, दिखाने के लिए, दिखावटी पाखंडपने के लिए, दुनिया की तारीफ लेने के लिए, दुनिया हमारी प्रशंसा, बहुत सारे काम हम इसलिए करते हैं। तो वो सारे काम क्या है, पोटलियां तो बहुत बड़ी बड़ी होंगी सबकी, हाँ बड़ी बड़ी पोटलियां लेके जाएंगे, और वो काम क्या है आग में रखेगा प्रभु। लिखा हर एक का काम क्या है परखा जाएगा, और जब वो आग में रखे जाएंगे तो जो रियल होंगे, लिखा वो बच जाएंगे, बाकी सब क्या है चल जाएंगे। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो हमारे काम, इसीलिए जब हम करते हैं तो पूरे दिल से हम काम करें, दिखावे के लिए नहीं, जिम्मेवारी समझते हुए प्रभु के बच्चे हो कि हम प्रभु की जिम्मेवारियों को, आज्ञाकारिता को पूरा करें। उसके सामने हम कोई नाटक नहीं कर सकते, इसीलिए रियल बन के जिए अपनी लाइफ को, रियल सत्य के साथ, सच्चाई के साथ। सच्चाई का कोई तोड़ नहीं। हाँ, फिर आप अकेले हो, आप किसी के साथ हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि आप परमेश्वर का भय मान के चल रहे हो। तो आपके काम परखे जाएंगे। इसलिए यहां वाले काम मत करो जो सिर्फ दिखाने के लिए है। पीछे से भी जब कोई नहीं देख रहा तब भी आपके काम शुद्ध और पवित्र हो, ताकि परमेश्वर उसका पूरा प्रतिफल आपको दे। हालेलुया। आपको लग रहा आप ये काम कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, और पीछे से आप पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, हाँ, और निंदा चुगली कर रहे हैं आप, तो वो काम क्या है, किसी काम के नहीं है। वो आपको प्रभु का कार्य करना है, आपको प्रभु को प्रसन्न करना है, अपने अंदर से बाहर से प्रभु को अलाउ करना है कि प्रभु मुझे बदल, मेरे काम निर्दोष हो, मेरे प्रभु कहता वो लहू बहाने वाले हाथ ना हो। हाँ,
आपका मुंह झूठी साक्षी देने वाला ना हो। तो प्रभु आपके कामों को क्या करता है, करेगा, आग में रखेगा, परखेगा। वो आग परखेगी कि वो काम कैसा है। हालेलुया। हाँ, जब हम गोल्ड लेने जाते हैं, हाँ, तो ऐसा थोड़ा नहीं हम ऐसे ही ले लेते, कितने कैरेट का है, हम पूछते हैं प्योर है ना। अगर आपको कोई बोले चलो मैं सस्ता दे दूंगा थोड़ा सा, पर इसमें थोड़ा सा खोट है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मुझे प्योर चाहिए। तो प्रभु को भी हमारे काम जो है वो प्योर चाहिए। हाँ, आपको कोई बोले हाँ जी हम दूध तो दूंगा पर थोड़ा सा पानी डालूंगा, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, तू 2 पैसे ज्यादा ले लेना, मुझे प्योर चाहिए। आपको सब प्योर चाहिए, प्रभु मिलावटी में रख लेगा अपने पास। प्रभु ने कहा कोई दाग, कोई झुर्री, कोई कलंक आपके ऊपर नहीं, पवित्र कुमारी के समान सफेद वस्त्रों को धारण। सफेद वस्त्र क्या है? हमारे काम है। सफेद वस्त्र हमारे काम, धार्मिकता के कार्य हमारे। मसीह को पहन लो। हालेलुया। यूहन्ना 10:10। चोर किसी काम के लिए नहीं, हाँ, परंतु ये दुष्ट का काम है, ये शैतान के काम है। दुष्ट और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। दुष्ट का काम क्या है? आपके जीवन से चोरी करना। हाँ, आपके आनंद, आपकी शांति, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत, आपकी चीजों पे अटैक, आपके रिश्तों को, हर चीज के ऊपर शैतान अटैक करता है। उसका काम है चोरी करना, घात करना और हत्या करना। यीशु का काम है तुम्हें जीवन देना और बहुतायत का जीवन देना। हालेलुया। तो यहाँ पे हम परमेश्वर का काम भी देख रहे हैं और दुष्ट का काम भी देख रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना 3:8 में पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 3:8 में, तो उसमें लिखा है मैं इसीलिए आया कि मैं शैतान के कामों को तुम्हारे जीवन से नष्ट करूं। यीशु मसीह का आना इसीलिए हुआ कि वो दुष्ट के काम नष्ट करे। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम। आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं, है ना, तो बाइबल क्या है? बाइबल में उनके काम लिखे हुए हैं। नूह, हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में भला था। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने उस जहाज को बनाया। उसने वो संसार की तरह नहीं बना, उसने संसार के काम नहीं किए, उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखा। हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला। साथ चलने के मतलब उसने वही काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में सही थे। हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा दाऊद मेरे मन का सा व्यक्ति है। दाऊद ने गोलियत को गिराया। आज हम उसके विश्वास के कामों से आशीष पाते हैं, विश्वास बढ़ता है हमारा। शिमशोन ने जो कार्य किए, उसके कार्य भी लिखे। वो अभिषिक्त था, लेकिन उसने व्यभिचार किया दलीला के साथ, और बाइबल में लिखा उसके काम भी हम पढ़ते हैं। तो आज वो व्यक्ति चले गए, लेकिन क्या है उनके काम? समझ रहे हैं? हम 12 साल की रोगन का बात करते हैं कि उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। हम बर्तमाई के देखते हैं कि कैसे उसने यीशु को पुकारा। हम कुरनेलियस के, हाँ, प्रेरितों के काम 10 में लिखा है, उसके दान और उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उसके कामों को देखकर, उसके भले कामों को देखकर उसके घराने का उद्धार किया। हमने जक्कई को देखा, कैसे जब यीशु उसके घर आया, उसने जो कुछ लूटा था लोगों को 4 गुना लुटा दिया। हमने उसके कामों को देखा। हमने स्तिफनुस को देखा कि कैसे वो पत्थरों के द्वारा मारा गया, लेकिन उसने यीशु का इनकार नहीं किया। आज हम परमेश्वर के कार्य जो परमेश्वर मनुष्य के बीच में करता है, जब वो मिस्र से निकाल के लाया, कैसे वो आग का खंभा बन के कैसे ऊपर से मन्ना स्वर्गदूतों का खाना बरसाता था, कैसे समुद्र के 2 भाग किए उसने, कैसे फिरौन की सेना को खत्म कर दिया। हमने परमेश्वर के कामों को भी देखा है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कैसे अद्भुत काम करता है। हमने दुष्ट के कामों को भी देखा है, लेकिन हम आज अपनी बात कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर ने भले कामों को करने के लिए सृजा है। तो अपना ध्यान भलाई के कामों पे लगा के रखें, और जो कुछ हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल यीशु के पास है। उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को देने के लिए उसके काम के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है।
हालेलुया। तो याद रखिए, हम इस शरीर के लिए नहीं, हम जो भी कर रहे हैं हम परमेश्वर के लिए करें। प्रभु भला है, प्रभु योग्य है, वो एक एक चीज हमारी नोटिस करता है। हालेलुया। उन्होंने कहा तू पक्षपात मत कर। हाँ, प्रभु हमारे सारे कामों को देखता है, हमारे सारे चाल चलन पे उसकी नजर लगी रहती है। इसलिए वो कहता है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो आज हमने जाना कि कैसे हमें अपने कामों में पवित्र बनना है। हमें भले कामों के लिए प्रभु ने सृजा है, हमें भले कामों को ही करना है। हालेलुया। अपने कामों पे, और विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। हालेलुया। तो कामों की पवित्रता, हमारे जीवन के कार्य जो कुछ हम कर रहे हैं वो पवित्र होने चाहिए। बाइबल में लिखा है तुम्हारे कामों की एक पुस्तक लिखी जाती है। आप जानते हैं पुराने समय में जो राजा लोग होते थे तो उनके साथ कोई व्यक्ति बुराई करता था ना, या उनको कोई भी अटैक करता था, या तो उसका नाम वो अपनी पुस्तक में लिखते थे। उनके लिए भी रोज पुस्तक लिखी जाती थी। तो एक वो दुख होते हैं जो आप प्रभु के लिए उठाते हो, समझ रहे हैं। कुछ लोग तो मिक्स कर देते हैं उन दुखों को, वो अपने बचपन के दुख जो उन्होंने अपने भाई बहनों के लिए उठाए, या अपने माता पिता के लिए उठाए, या अपने जीवन में किसी गलत निर्णय के लिए उठाए, वो दुख आपके, वो दुख के कारण आप प्रभु के पास आए, ठीक है। तो वो उसका प्रतिफल आपको मिल गया कि आपको प्रभु मिल गया, तो वो दुखों का तो आपको प्रतिफल मिल चुका है। लेकिन अब जो हम प्रभु के लिए उठाते हैं उसका प्रतिफल है जो स्वर्ग में है। प्रभु ने कहा जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएं, तुम्हारे झूठ बोल बोल के तुम्हारे विषय में सारी बुरी बातें कहें, तो तुम आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। तो इन दो दुखों को मिक्स मत किया करो। एक है कि वो आपकी प्रॉब्लम, आपने अपने गलत निर्णय, और आपके कोई बात नहीं, अच्छा है वो जितनी जल्दी जिसके कारण हम यीशु को अच्छे से जान सके, उसका प्रतिफल हमें मिल गया कि हमें मसीह मिल गया। भूल जाओ उन चीजों को। अब आप प्रभु में क्या दुख उठा रहे। बाइबल में लिखा है यदि तूने पाप किया और घूंसे खाए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर तूने पाप नहीं किया फिर भी तूने घूंसे खाए, धर्मी होने के कारण तूने दुख उठाया, तो ये प्रभु को भाता है और परमेश्वर का आत्मा तुझ पे छाया करता है। और जैसे तू मसीह के दुखों में बढ़ता जाता है तो मसीह की महिमा को भी पाएगा। हालेलुया। तो हम पूरी बाइबल पढ़ते हैं तो हम इस बाइबल में क्या पढ़ते हैं? हमने याकूब के काम देखे, हमने इसाक के काम ही तो पढ़ रहे हैं। हमारे एक व्यक्ति जब मर जाता है तो हम कैसे याद रखते हैं उसको, कैसे याद रखते हैं? अरे वो तो बड़ी अच्छी टी शर्ट पहनता था, इस ब्रांड की टी शर्ट पहनता था ना वो तो, हाँ वो तो बड़ी उसके पास गाड़ी थी, बड़ा अच्छा चश्मा लगाता। कैसे याद करते हैं हम उसको? हम क्या याद करते हैं उसके अरे बड़े अच्छे ब्रांडेड जूते थे उसकी हाइट हम याद करते हैं, उसकी चौड़ाई और मोटाई याद कर, क्या याद करते हैं हम? उसके गहने याद करते हैं, क्या याद करते हो? जब एक व्यक्ति चला जाते हैं आप उसके कामों को याद करते हो। आप कहते हो तो बहुत भला मनुष्य था, लेकिन कई बार कहते हैं बहुत दुष्ट था, अच्छा हो गया मर गया। एक व्यक्ति के बाइबल में क्या लिखा? जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य हैं। जब तू जाएगा तो तेरे काम तेरे साथ हो लेंगे। तो जब आप जाएंगे, याद है आपको आपके काम आपके साथ जाएंगे। इसीलिए भले काम करें, अच्छे काम करें, ताकि वो सारे काम जब आग में रखे जाएं तो जले ना, पर आप उसकी पूरी मजदूरी पाओ। हालेलुया। जैसे हम लोग जब गोल्ड लेने जाते हैं तो हम कितना, है ना, हमें बहुत मिलता है, लेकिन जब हम उसे देने जाते हैं तो उसमें क्या उसकी काट कटती है? कटती नहीं। हम बोलते हैं नहीं ये तो बिल्कुल नया है ना, मैंने तो पहना भी नहीं, बिल्कुल नया है, आप इसे ऐसे ही वापस कर लो। सुनार कभी नहीं करता, वो हमेशा काटता है। समझ रहे हैं? तो अगर इस धरती के लोग इतने व्यवहारों में खरे हैं, तो आपको क्या लगता है प्रभु ऐसे ही बैठा है? वो नहीं आपके कामों को परखेगा,
वो नहीं देखेगा, वो भी आग में रखेगा आपके कामों को, वो भी परखेगा कि कैसे हैं, किस लिए करे। इसने मेरी सेवा क्या पैसे के लालच के लिए की? इसने मेरी सेवा दिल से की। इसको जब तक कंफर्ट था तब तक ये सेवा कर रहा था कि इससे दुख में भी मेरी सेवा कर रहा था। जब इसके पास आशीष थी तभी ये मुझे धन्यवाद कर रहा था और मेरी स्तुति कर रहा था, कि जब ये दुख में था तब भी मेरी स्तुति कर रहा था। इससे कभी मेरा इनकार नहीं किया। परमेश्वर देखता है आपको, ज्यादा देख के भी देता है, कम देख के भी। प्रभु आपको परखता है, आपके काम परखे जाएंगे, हमने क्यों किए, कैसे। आपका एक एक काम, बाइबल में लिखा है, कुछ भी ढका नहीं है, सब खोला जाएगा। जो तुमने गुप्त में से किए वो छतों से पुकारे जाएंगे, जो तुमने छुप के करे वो स्क्रीनों पे चलेंगे। इसीलिए आपके काम शुद्ध और निर्दोष होने बहुत जरूरी है। आज लोग दुष्ट कामों में लगे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है उनको लगता है। प्रभु कहता है आपके हर काम परखा जाएगा, हर काम की मजदूरी आपको मिलेगी, हर काम का प्रतिफल मिलेगा। आपको लग रहा है आज आप प्रभु की सेवा कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप तो फालतू काम कर रहे हो, अरे उसका तो रिजल्ट ही बहुत बड़ा है। हाँ, दुनिया में हम काम करते हैं, हमें तनख्वाह मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, हाँ, हम अपने ऊपर ही सारे लगा लेते हैं, उसका कोई प्रतिफल नहीं। लेकिन जो चीजें तुम प्रभु के लिए करते हो, जो प्रभु का जानकर दूसरों के लिए करते हो, आप, बाइबल कहते हैं केवल अपने हित की नहीं पर दूसरे के हित की भी चिंता करनी है। जो परमेश्वर के को सम्मुख जान के करते हो, परमेश्वर हमेशा आपको याद रखता है। हम देखते हैं कैसे जब सुलेमान का मंदिर बनाया जा रहा था, किन किन उन लोगों ने दान दिए, किन किन लोगों ने सेवा की, किन किन लोगों ने, कौन याजक बने, कौन लेवी बने, कौन गवैये बने, कौन द्वारपाल बने, उनके नाम मेंशन है इसमें, उनके नाम लिखे हुए हैं बाइबल में। नेमाया की पुस्तक पढ़ लो, एजरा की पुस्तक पढ़ लो, आप राजाओं की पुस्तक पढ़ लो, उनके काम मेंशन है। योकनिया, उसका काम बुरा था, आशा, वो राजा अच्छा था, उसके काम ठीक थे। तो हम देखते हैं उनके कामों को, हम पढ़ते हैं। पूरी बाइबल क्या है, ये जिनको परमेश्वर ने बुलाया था, हाँ, जो परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने जानबूझ के गलत चीजें की, उनके काम मेंशन है। ऐसा नहीं बाइबल में सिर्फ अच्छा अच्छा लिखा है, बाइबल में जो दाऊद ने गलत किया वो भी लिखा है, उसका रिजल्ट भी लिखा है, जो लोगों ने अच्छा किया उसके प्रतिफल भी बाइबल में लिखे हैं। हन्ना जब परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती थी, प्रार्थना करती थी, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, अच्छे काम भी लिखे हैं। तो हमें याद रखना है, परमेश्वर हमारे कामों को जांचता है, हमारे काम शुद्ध और निर्दोष होने हैं प्रभु के सामने। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, दुष्ट को पाप करना नॉर्मल बात लगती है। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। और एक व्यक्ति जो परमेश्वर के डर में हर पल, रात को सोते हुए भी वो प्रभु से डरता है, रात को सोते हुए भी कोई गलत विचार आ जाए तो प्रभु मुझे माफ कर, आज मैंने ऐसा किसी को, प्रभु धन्य, मुझे माफ कर, मुझे नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को दीन करते हो, आप नम्र करते हो। बाइबल में लिखा जब आहाब घमंड से भर गया, परमेश्वर ने उसके राज्य में अकाल बढ़ गया। जब उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। तो अपने आप को दीन और अनुग्रह मांगना प्रभु का, नम्र होके परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। आपके निर्णय, आपके काम, हर चीज परमेश्वर के सामने खुले हैं। तो इसीलिए प्रभु के सामने जब आप अपना जीवन जीते हैं तो बहुत प्रभु के भय के साथ प्रतिदिन प्रभु आपको कुछ कहता है, करो उस चीज को। प्रभु किसी चीज के लिए मना करता है, मत करिए। प्रभु का वचन आपके हृदय में आता है, नहीं ये रुक जाओ, अपने निर्णय अपने आप नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से याद रखना है, हमें प्रभु ने जो भी काम सौंपा है, जिम्मेवारी सौंपी है, ईमानदारी से उन जिम्मेवारियों को, आज लोग अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाना चाहते, इसलिए परिवारों में प्रॉब्लम है। पिता बच्चों की जिम्मेवारियां नहीं उठा रहा, माँ बच्चों की नहीं उठा रही, माता, बहुत सारी चीजें हैं आज
लोग अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है। अपनी जिम्मेवारियों को जो भी खुदा ने आपको दी है उसे पूरा करें, उससे पूरा करें। प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया।